हे हाय ऑल, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम इन इजी लिविंग। तो आज बात करने जा रही हूँ। अगर आपका फोरहेड बिग है तो आप बहुत लकी हो। एंड जैसे कि एंजेलिना जोली है, रिहाना है एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज। हाउएवर, अगर आपको आपके फोरहेड से ध्यान हटाकर आपकी आईज पे या लिप्स पे या आप अगर आपकी डेट पे जा रहे हो तो किसी और फीचर पे अगर आपको कंसंट्रेशन करवाना है तो आपके फोरहेड से आपको उनका ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि फोरहेड थोड़ा बिग होने के कारण किसी का भी पहला ध्यान आपके फोरहेड की तरफ ही जाएगा। जो बिग फोरहेड रहता है, इट मीन्स दैट यू आर सो मच कॉन्फिडेंट एंड सो मच independent. However, some girl like to, you know, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी क्यूट सी नाजुक सी। तो ये जो स्मॉल फोरहेड की लड़कियां दिखती है ना, ये थोड़ा क्यूट सी नाजुक सी दिखती है। हाउएवर, जो बिग फोरहेड की लड़कियां दिखती है वो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट होती है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, द वे यू वांट टू show your side to other person. So I got a request that small forehead दिखने के लिए वीडियो बनाइए। हो सकता है कि किसी दिन मुझे ये रिक्वेस्ट आ जाए कि मेरा स्मॉल फोरहेड है एंड मुझे बिग फोरहेड पे टिप्स आप दीजिए। सो आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू, या श्योरली। So let's start with some tips and tricks to enhance other part of your face than your forehead. Okay, so first of all let me tell you that 4 finger का जो forehead रहता है that is considered as normal forehead. 3 forehead का बहुत कम लोगों का रहता है, but if you will get 3 finger forehead then that's a small forehead, that is called as a small forehead उसको बोलेंगे। 4 fingers का normal रहता है, जैसे mine is 4 fingers। अगर 5 fingers का है या फिर 6 fingers का है तो इसको हम big forehead कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिग फोरहेड कुछ लोगों का जेनेटिकली होता है, कुछ का एज के साथ बढ़ता जाता है, जैसे ड्रूपी आईलिड्स हो जाते हैं, वैसे कुछ लोगों की रिसाइडिंग हेयरलाइन हो जाती है। तो हेयरलाइन जो है वो धीरे धीरे एज के साथ पीछे जाती है। तो इसको भी हम बिग फोरहेड की तरह ट्रीट कर सकते हैं एंड कुछ टिप एंड ट्रिक्स से हम इसको वापस से थोड़ा छोटा दिखा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 इज ड्रॉ योर आईब्रोज। आपके जो भी आईब्रोज है आप इसको थोड़ा सा ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे, मैं आपको फोटो के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत छोटा है तो आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा, तो मैं आपको पिक के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो टिप नंबर 1 यही है कि आपकी जो आईब्रोज है कि अगर आप थोड़ी सी ऊपर ड्रॉ करोगे, एक हल्का सा ऊपर, तो आपकी जो हेयर लाइन है एंड आपकी आईब्रोज है इसका डिस्टेंस अगर इतना होगा तो आप आईब्रो थोड़ा ऊपर ड्रॉ करोगे तो इतना रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली योर फोरहेड जो है वो छोटा दिखने लगेगा। ठीक, बट इतना भी छोटा नहीं दिखना चाहिए कि वो जो अननेचुरल लगे या फिर कुछ वियर्ड लगे। It should look like natural eyebrows. You need to blend it very well and you need to feel it with the brows feel. Okay, the second tip is आपको जो फाउंडेशन आप लगाते हो किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाते टाइम, तो यू नीड टू अप्लाई योर फाउंडेशन। यहाँ से ही स्टार्ट करिए, यहाँ तक आपकी जितनी भी हेयर लाइन है तो हेयर लाइन के साथ स्टार्ट मत करिए फाउंडेशन अप्लाई करना। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो फोरहेड है वो ही एनहांस होकर आएगा, क्योंकि आप फेस पे फोरहेड ही बड़ा है तो वो ही एनहांस हो रहा है। आप अगर उसी रेंज में फाउंडेशन लगाओगे तो वो ही और एनहांस होगा। तो 2 फिंगर नीचे लेकर ही आप फाउंडेशन यही से स्टार्ट करिए। 2 फिंगर नीचे छोड़ दीजिए आपकी हेयर लाइन से। अगर किसी की हेयर लाइन यहाँ पर है तो 2 फिंगर नीचे छोड़कर यहाँ से ही फाउंडेशन लगाइए। बाद में वो हेयर लाइन में भी नहीं जाएगा एंड एक शेड यहाँ का डल रहेगा तो वो पैचअप हो जाएगा। आप अपने आप ही आपका फोरहेड से ध्यान हटकर आपके बाकी फीचर्स पे ध्यान चला जाएगा। And the next point is highlight. While doing your party makeup, wherever you are going, while wearing the makeup, you know that we always highlight this side
cheek side, apple of the cheek, chin and forehead. But for big forehead people, no, never ever highlight your temples or your this zone also. ये जोन वही हाईलाइट करते हैं जिनका स्मॉल फोरहेड रहता है, ये और ये साइड टी जोन हाईलाइट करते हैं ब्राइट, ये पार्ट इन्हांस करने के लिए। आपका फोरहेड अगर ऑलरेडी अच्छा खासा है, आप उसको इन्हांस मत करिए। यू नीड टू हाईलाइट हियर एंड हियर, एंड यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो टेम्पल रहता है इधर आपको डार्क कॉन्टर करना है। यू नीड टू डू डार्क कॉन्टरिंग फ्रॉम दिस साइड। आपको ये साइड पे हाथ नहीं लगाना है हाईलाइटिंग के लिए। यू नीड टू हाईलाइट ओनली दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अपना हेयर लाइन जो रहता है वहाँ पर फाउंडेशन बिल्कुल भी ब्लेंड मत करिए, एंड वेयर सम फैशनेबल बैंड्स आते हैं। अगर आप बाल खुले छोड़ रहे हो तो भी डिफरेंट काइंड्स के बैंड आते हैं, वो बैंड या फिर स्टाइलिश कैप आती है जिसके साथ हेयर भी अटैच रहते हैं, यू कैन वेयर दैट टू। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे से होते हैं, मैं आपको ट्राई करती हूँ बेबी हेयर दिखाने का इधर। उसको कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हल्का सा आपके पास छोटा सा ब्रश रहता है ना, जो ब्राउ ब्रश रहता है, आप उससे भी आपकी बेबी हेयर जो है उसको कर सकते हो। एंड एक बहुत अच्छा बेबी हेयर करने का तरीका जो है वो आप रिहाना की वीडियो में हमेशा देख लोगे कि वो ऐसे सर्कल, देन दिस सर्कल, देन दिस सर्कल, वो छोटे छोटे ऐसे सर्कल लेकर करती है, बहुत अच्छा दिखता है। इससे क्या होता है, आपका फोरहेड भी जो आप स्ट्रेट करोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट वो ऐसे 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 करते हैं ना, तो इससे फोरहेड भी छुप जाता है। सो जो रूट टचअप है उस पर भी वर्क करिए, क्योंकि अगर रिसाइडिंग फोरहेड के साथ या फिर बिग फोरहेड के साथ अगर आपकी हेयर भी थिन होगी तो उसको आप अच्छे से टचअप करिए। आपका जो ब्रावो फिलर रहता है इसके साथ हम टचअप कर सकते हैं थोड़ा सा डार्क कलर लेकर, तो और ही आपका जो लुक है वो और इन्हांस हो जाएगा। तो बेबी हेयर से इनको हम हल्का सा ऐसे ऐसे कर लेंगे, एंड जो ड्राइड अप मस्कारा रहता है इसके ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो हेयर लाइन है ना वो लोअर हो जाएगी, तो फोरहेड छोटा दिखने लगेगा। सबसे एक आसान बात बताती हूँ, आपको क्या करना है, बहुत ब्राइट सा आप आई मेकअप कर सकते हो या फिर डार्क रेड लिपस्टिक लगा सकते हो। अब लिप का कलर आपके अंडरटोन देखकर लगाइए। अगर आपको कलर व्हील के बारे में पता होगा तो अगर आपका येलो टोन है तो रेड कलर का लिपस्टिक वेयर करिए। सो दैट विल कैच योर इन्हांस करेगा आपके लिप्स को, आपकी आईज को। जो भी लोगों का ध्यान है वो फर्स्ट आपके इधर जाएगा, आईज पे और लिप्स पे, तो फोरहेड दिखेगा ही नहीं। आपको जो दिखाना है आपको वो ही चीज़ इन्हांस करनी है। इन्हांस करने का तरीका है हाईलाइटिंग, एंड छिपाने का तरीका है कॉन्टरिंग। सो टेम्पल ऑफ द हेड यू विल कॉन्टरिंग करोगे डार्क कलर से, एंड यहाँ पे आप हाईलाइट करोगे ब्राइट कलर से। ठीक है, एक सिंपल सा एक आइडिया आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट थिंग ये है कि बड़े बड़े इयर रिंग्स पहन सकते हो आप। इससे क्या होगा कि आपकी ये साइड इन्हांस होगी, आपकी ये साइड इन्हांस होगी तो ये साइड अपने आप ही छिप जाएगी। जैसे मैंने आज बड़ी इयर रिंग्स पहनी, मैं हमेशा नहीं पहनती बट स्पेशली वीडियो बनाना था तो मैंने पहन लिए। आप देखोगे कि ये साइड मेरा ज़्यादा इन्हांस लग रहा है ये साइड से। ओके, सो नेक्स्ट ये है कि आपके जो हेयर्स है वो आप ऐसे पीछे एक सिंपल पोनी मत टाइगर, इससे क्या होगा, आपकी जो हेयर लाइन है वो और पीछे पीछे दिखेगी। आप ओपन हेयर रखिए, वो भी बीच में से आपको ये नहीं निकालना है, आपको वन साइड आप ऐसे हेयर लीजिए। सो व्हाट विल हैपन, आपके टेम्पल जो है वो छुप जाएंगे, एंड आपको हेयर स्टाइल भी वैसे ही लेयर्स में रखनी है, शॉर्ट लेयर में, तो और भी आपके टेम्पल छुप जाएंगे। शॉर्ट फ्रिंज आप रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मार्केट में, ऑनलाइन, अमेज़ॉन पे, नाइका पे, हर जगह पे आपको फ्रिंज जो सामने के रहते हैं उसकी पिन मिल जाती है।
यू कैन परचेस दैट। वो इतना हेवी रहता है यहाँ से एंड यहाँ से। अभी मेरे जैसे ये नेचुरल है, तो वो नेचुरल इस टाइप के नहीं, बट और हेवी रहते हैं। एंड अगर आपका बहुत बड़ा फोरहेड है, सो यू कैन यूज़ दैट। दैट इज़ द बेस्ट वे टू हाइड वेरी बिग फोरहेड। अगर आपका 6 या 7 फिंगर्स का फोरहेड है, यू कैन काउंट दिस इज माइन इज 3 फिंगर। some people are having 4 is also fine, but some people are having 6 or 7. So I'm talking about those who are having 6 finger or 7 finger forehead, they can use this kind of fringe. ऐसे बाजार में मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन गो एंड परचेज दैट, अदरवाइज यू विल गेट इट ऑनलाइन टू। सो अपने हेयर की केयर लीजिए। आई नो दैट एज के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के साथ हम थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान कम देते हैं एंड बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो खुद की हेयर पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा हेयर को ड्राई अप करना हेयर ड्रायर से, जिनकी भी रिसाइडिंग हेयर लाइन हो रही या हेयर का कुछ भी इशू है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट। क्योंकि आप इससे क्या होता है ना, आप जैसे हेयर ड्रायर अगर डेली करोगे ना, तो आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं वो रूट के साथ ही जल जाते हैं। तो एक्चुअली बेबी हेयर इज़ अ सिंबल ऑफ यूथफुलनेस। सो अगर आपके सामने पूरे बेबी हेयर्स चले गए तो आपका जो फेस का जो एक यूथफुलनेस है वो चला जाता है। सो आई सजेस्ट दैट कि डेली आप हेयर ड्रायर मत यूज़ करिए उनको। अगर आपके पास टाइम होगा तो नेचुरल एयर में ही आपके बाल सूखने दीजिए। आई नेवर ड्राई माई हेयर विथ, मैं 10 मिनट मुझे लेट हुआ तो चलता है, बट मैं नेचुरली ही सुखाने का ट्राई करती हूँ। आई एम 30 above, but my hair is still nice. So that's all for today, and if you feel that this is helpful for you, please do like, share and subscribe. Thank you very much. And yes, last but not the least, smile always attract you, and it gives you that kind of positiveness, and people will automatically get attracted towards you. And और एक मतलब टेक्निकली अगर आपको बताना चाहते हो, व्हेन यू स्माइल that time your this portion will get broad and you have this temple broad problem. So if you get this broad, then automatically वो balance हो जाएगा। And फिर से वही है कि ये चीज़ ये तीनों पर अगर आपने पूरा ध्यान अट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ से ध्यान पूरा ही हट जाता है। So if you can find out that if I smile, then my this portion get enhanced, and इतने ही पोर्शन पे आपका मेरा इस पे ध्यान जा रहा है। However, my forehead is very small, and I personally tell you that I'm a die-hard fan of Angelina Jolie, and she has really nice big forehead. However, हर किसी का चॉइस है। जैसे आप कोरियन या जापानीज लड़की को देखोगे तो उनके जो फ्रिंजेस रहते हैं उससे वो क्यूट दिखते हैं। एंजेलिना जोली आपको क्यूट नहीं दिखेगी, but she looks nice, sexy and very strong personality she has. But हर एक का अपना अपना कैरी करने का तरीका होता है। That's all. ऐसा नहीं है कि बिग फोरहेड अच्छा है या बुरा है। Everything is normal, everything is fine. It's just the way that how you carry yourself. Okay. So thank you. Bye bye. Take care and wear your mask. Bye bye.